बताइए सर, क्या बात है? पापा। हाँ हाँ, दे दो। लीजिए सर। अब बताइए सर। सर, मेरी बात सुनने के बाद आपको आश्चर्य होगा। सर, आप आश्चर्यचकित होने का काम बताना छोड़िए। आप हमारे घर आए यही आश्चर्यचकित है। इसलिए कि आपकी माँ ने बहुत स्ट्रिक्टली कहा है कि आपके घर से संबंधित कोई भी काम हमें नहीं करना है। ये कोई हमारे घर का काम नहीं है सर, ये तो एक मंदिर का काम है। कम से कम 6 महीने का काम होगा ये। 6 महीने? अरे वाह, मतलब 2 फिल्में 50 लाख मिलेंगे पापा। पापा, आप पैसे भी खो देंगे और सुकून भी। नंदिनी, थोड़ा चुप रहोगी क्या? बताइए सर, कौन सा मंदिर है? वो तो वो सरप्राइज है सर। आप चलिए, मैं वहाँ ले चलता हूँ। हाँ पापा, डेफिनेटली कह रही हूँ, ये सब गधा मजदूरी का काम है कि अपनी माँ की मूर्ति बनवा रहा होगा, इसीलिए वो आपको मंदिर बता रहा है। मना कर दीजिए। सर, नहीं सर, ये लड़की पागल हो गई, इसकी बात मत सुनिए। क्या कहा, क्या कहा? सॉरी सर, आई मीन आपकी बेटी जैसा कह रही है वैसा कुछ भी नहीं है। मेरे साथ चलिए। अब मैं क्या करूं? नंदिनी तो इन लोगों के साथ बैठी है। ये सब अगर जल्दी नहीं गए तो मुझे नंदिनी अकेली नहीं मिलेगी और काल चक्र मेरे हाथों से निकल जाएगा। पापा, आपको वहाँ अकेले भेजना मंजूर नहीं है मुझे। ये सही नहीं है। सही नहीं है का क्या मतलब है? मैं इनको किडनैप कर लूंगा कुछ क्या? कह नहीं सकते। नंदिनी, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो बेटी? इन्हें बात तो करने दो। पापा, आपने खुद मुझे घर छोड़कर जाने से मना किया था। मैंने आपकी बात मानी ना, आप मेरी बात मानिए। हाँ, तो अब मैं क्या करूं? मैं भी साथ चलूंगी। वहाँ क्या देख रहे हैं? मैंने ऑर्डर पास कर दिया है। अगर मेरे पापा चाहिए तो मुझे भी ले जाना होगा। सर, आने दीजिए ना सर। ठीक है, चलिए। कालचक्र। नहीं नहीं नंबोदरी, काल चक्र को मत ले जाना। अब मैं सर्वाधिकारी हूँ। मेरी सफलता को रोकना किसी के वश की बात नहीं है। इस काल चक्र के मेरे हाथों में आते ही मैं एक चक्राधिपति हूँ। नंबोदरी ने काल चक्र को उठा लिया है। उसे किसी भी तरह से रोकना ही होगा। विराट जी, अभी हम कहाँ जा रहे हैं? मंदिर जा रहे हैं सर। लेकिन ये रास्ता तो
जंगल के मंदिर की तरफ जाता है। हम वहां पे जा रहे हैं क्या? एग्जैक्टली सर। हाँ? फिर आपने ये बात मुझे घर पे क्यों नहीं बताई? अब विराट, गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोकिए। वो क्यों सर? अब पहले आप गाड़ी तो रोकिए। अब मुझे ये काम करना पसंद नहीं है। क्यों सर? अब प्लीज आप गाड़ी रोकिए। मुझे काम करना पसंद नहीं है और मैं नहीं कर रहा हूँ। बस गाड़ी रोकिए। नंदिनी, आओ बेटी, तुम भी नीचे उतरो। हाँ पापा, मैं तैयार हूँ। पहले हमें घर जाना चाहिए। सर प्लीज, अगर आप उस मंदिर को बनाएंगे तो सभी की भलाई होगी। आपको जो भी चाहिए मैं दूंगा। मुझे आपका कुछ भी नहीं चाहिए सर। मुझे ये काम करना पसंद नहीं है। मंदिर मतलब सिर्फ पैसा नहीं, भक्ति है। प्लीज आप गाड़ी रोकेंगे क्या? गाड़ी रोकिए सर, रोकिए, गाड़ी रोकिए। क्यों सर, क्या हो गया? मुझे उस मंदिर का काम करना पसंद नहीं है। हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए। चलो नंदिनी। हाँ पापा, पहले हमें घर जाना चाहिए। आइए चलते हैं। हाँ सर, मंदिर का काम बहुत अच्छा होता है सर। उसके लिए प्रॉब्लम क्यों हो रही है आपको? मैं उस मंदिर के बारे में बात ही नहीं करना चाहता। छोड़ दीजिए मुझे। आओ आओ नंदिनी, चलो चलते हैं, चलो। सर मेरी बात सुनिए सर। मैं एक चक्राधिपति हूँ। माता रक्ताक्षी, आओ माता, आओ। आज अपने पुत्र की साधना देखने आओ। जो काम मैंने सोचा था, इतनी सारी कठिनाइयों के बाद मैंने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। देखने आओ माता। आप पर मेरा विश्वास व्यर्थ नहीं हुआ। आपके वचन ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। आज मेरी जीत हुई है। देखने आओ, देखने आओ मुझे। सर्वमंगले, सर्वरूपिणी, सर्व कार्यदाते, सर्वशक्ति मूला देवी, आवाहयामि, आवाहयामि। देखो माता, अपने पुत्र का पौरुष देखो। मैंने जो कहा था वो कर दिखाया। विजयी भव नंबोदरी। ये 2 काल चक्र के द्वारा तुम्हारी शक्ति 3 गुना बढ़ जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन तुम्हें संपूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए तुम्हें एक और काल चक्र ढूंढना ही होगा। हाँ माता, मुझे उस तीसरे काल चक्र की आवश्यकता है। मैं तीसरा काल चक्र कैसे ढूंढूं? मुझे कहाँ मिलेगा? तुम्हें तीसरे काल चक्र के बारे में बहुत जल्द पता चल जाएगा नंबोदरी। उसे प्राप्त करने के लिए अब मैं जो बता रही हूँ, उस मंत्र को दिन में 108 बार जाप करके तुम्हारे कार्य को पूरा करो। बोलिए माते, वो जो भी मंत्र तंत्र हो बताइए। आपकी बातों पर मैं पूरा विश्वास करता हूँ। आप जो कहेंगी मैं करूँगा। बताइए माता। ओम श्रीम आइम रीम जातावेद से नमः। मैं धन्य हो गया माता। आपकी इस दया का मैं जन्मों जन्मों तक आभारी रहूंगा। तीसरे काल चक्र को मैं जल्दी ही ढूंढ लूंगा। आओ सिंधुमणि। प्रणाम देवी। तक्ष के जासूस बनकर गए थे ना, क्या खबर लाए हो? खबर है देवी, आज भीष्म मन के बीच में रहने वाले वो अनंत शया मंदिर में जा रहे हैं।
वहां से वे महारानी के लिए ब्रह्म कमल ले आने के लिए वे पहाड़ पर जा रहे हैं। वहां के कुछ विधि विधान के कार्य को वे अकेले ही करने वाले हैं। उनके पास सैनिक या सेना और वीर बाहु भी नहीं रहेंगे। ऐसे समय अगर आप मन बना लेंगी तो उसे आप जरूर बंदी बना सकती हैं। ठीक है, तुम जा सकते हो। जैसी आज्ञा महारानी। तक्ष, आज हमारा निशाना चूकना नहीं चाहिए। वो बूढ़ा आचार्य हमारे कब्जे में रहेगा तो उसके लिए वासुकी के सर्प हमारे इशारों पर नाचेंगे। ठीक है देवी, मैं वहाँ अभी जाकर उस बूढ़े आचार्य को बंदी बना कर ले आता हूँ। तक्ष, इस बार मैं तुम्हें अकेले नहीं भेजूंगी, तुम्हारे साथ मैं भी आऊंगी। तुम्हें उस बूढ़े आचार्य को बंदी बनाते हुए मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। ठीक है देवी, अब आप आज्ञा दे तो मैं चलूं। कौन हो तुम? वो मैं तो उस तरफ से क्यों आ रहे हो? क्या बात है? मैं यहाँ पर वो तो कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही आ रहा था। तुम्हें देखकर शक होने लगा है। क्या शक होने लगा है? वे भी मुझ पर? कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। इस तरफ से क्यों आए हो? कोई चोर हो क्या तुम? वो तो कौन है वहां? सैनिकों, लेकर जाओ इसे। छोड़िए मुझे। सर, इस तरह से मना मत कीजिए सर, प्लीज। मंदिर नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा तो क्या होगा? नहीं। देखिए विराट जी, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप जो भी कहें मुझे करना होगा। सर, ऐसी बात नहीं है। आपको जितने पैसे चाहिए बताइए, मैं दूंगा। आप शूटिंग में जितना कमाते हैं मैं उससे ज्यादा आपको दूंगा, लेकिन प्लीज आप मना मत करिए। नहीं होगा, यही तो कह रहा हूँ। मुझे कौन सा काम करना है कौन सा नहीं करना है मुझे अच्छे से पता है। मैं उस मंदिर का काम कभी नहीं करूंगा। पापा चलिए चलते हैं। नंदिनी जी, आप ही अपने पापा को थोड़ा समझाइए ना प्लीज। ठीक है सर। अच्छा, आप ये मंदिर क्यों नहीं बनवाना चाहते हैं, इसका कारण बताएंगे? हर बात का कारण बताने की जरूरत नहीं है, हर बात का कारण देने की जरूरत भी नहीं है। पापा चलिए, देर हो रही है, हमें जरूरी काम है। मेरी बात को समझिए। देखिए सर, दया करके हमें तकलीफ मत दीजिए। आपके पास पैसा है ना, आप किसी से भी काम करवा लीजिए। मैं तो ये काम नहीं कर पाऊंगा, छोड़ दीजिए हमें। चलो बेटी चलते हैं। सर। अच्छा ठीक है सर, आपको यहाँ तक लाने वाला मैं ही था ना, तो मैं ही आपको छोड़ देता हूँ। चलिए ना सर, प्लीज। पापा चलिए कार में चलते हैं। आइए सर। ठीक है। कालचक्र मैंने यही रखा था, कहाँ गया दिखाई नहीं दे रहा। हाँ?
क्यों शर्मा, अच्छी तो हो ना? क्या बात है, आजकल बिना बताए बहुत ज्यादा घूम रही हो। कोई बहुत जरूरी काम था क्या, या फिर गांव में बारिश हो रही है कि नहीं देखने के लिए गई थी? अच्छा ठीक है, तुम क्या ढूंढ रही हो? क्या है मुझे बताओ, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। मेरा काल चक्र कहाँ है? काल चक्र नहीं है? अरे बेचारी, कहाँ खो दिया? मुझे देकर गई होती तो मैं उसे संभाल कर रखता ना, तुम्हारे आने पर वापस दे दिया होता। गुरुजी, काल चक्र आपके पास है, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। चुपचाप वापस दे दीजिए। वो क्या है, जेब में रखा हुआ चना है क्या, या फिर पेड़ पर लगा हुआ फल है जो मैं तोड़कर तुम जैसी सुंदरी को दे दूं? ए नंबोदरी, ब्रह्मा कमल ले आए हैं क्या? ग्रीष्माचार्य जी गए हैं, वे अभी नहीं आए हैं। अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। चलो। वीर बाहु, क्या है ये? कौन है ये? वासुकी लोक के रहस्य को सर्पनिका को बताने वाला गुप्तचर है ये चोरी छुपे जासूसी कर रहा था, मुझे शक हुआ इसलिए लेकर आया। ए, कौन सा रहस्य तुमने सर्पनिका को बताया है? नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया। बताओ। बताता हूँ। ब्रह्म कमल लेने के लिए ग्रीष्माचार्य जी गए हैं, इस विषय में मैंने उन्हें बताया है। यहाँ की खबर उन्हें देता है तो वो लोग क्या करने वाले हैं? बताओ। उनका अपहरण करने का उद्देश्य है, उनके द्वारा राज अभिषेक का कार्यक्रम को रोकने की उनकी मंशा है। महाबली, नहीं, छोड़ दीजिए। नहीं। इसे कुछ मत करना। हमारे बीच रहकर हमारे रहस्य हमारे शत्रुओं को बताकर हमें ही धोखा दे रहा है। मतलब समझो कि गलती हमारी ही है, लेकिन सबसे पहले हमें आचार्य जी को लेकर आना होगा। चलो। रुकिए महारानी, अपना राज्य अभिषेक छोड़कर आप कैसे जा सकती हैं? जी हाँ, ग्रीष्माचार्य जी को मैं और वीर बाहु लेकर आएंगे, आप चिंता मत कीजिए। चल। चल। कौन है वहां? मुझे अच्छी तरह पता है, आप सभी तक्षक के योद्धा हैं। तक्षक, तुम यहां पर हो मुझे पता है, जल्दी से मेरे सामने आ जाओ। ये क्या षड्यंत्र है तुम्हारा? चाहे कुछ भी हो, सामने आकर बात करना चाहिए। इस खेल के लिए षड्यंत्र महत्वपूर्ण है। हम आपको ले जाने आए हैं ग्रीष्म जी। मतलब? बहुत ही सरल है, हम आपका अपहरण करने के लिए आए हैं। अपने हाथ पर चिमटी लगाकर देखो, मुझे लगता है कि भ्रमलोक में रह रहे हो, इसीलिए ऐसा कह रहे हो। ये काम आप कीजिए। आप कारागृह में बंदी होने के बाद मैं भ्रमलोक में हूँ या फिर तक्षलोक में हूँ कहकर सोचते रहिएगा। अब हमारे साथ चलिए। उम्र हो चुकी है, खून ठंडा पड़ चुका है।
जबरदस्ती आपको खींचते हुए ले जाने के लिए मेरा मन नहीं मान रहा। चुपचाप हमारे साथ चलिए। वासुकियों के रक्षक के नाते मुझे खतरा हो सकता है, लेकिन धर्म के रक्षक होने के नाते मुझे कोई खतरा नहीं है। मेरा खून ठंडा पड़ गया होगा, लेकिन इस खून में जो गुण हैं, वो अभी तक जवान हैं। ओह, इन्हें खींचते हुए ले आओ। मेरा धैर्य मेरी कमजोरी नहीं है, वो मेरी शक्ति है। बूढ़े आचार्य! इन्हें ताकत से पकड़ा नहीं जा सकता, माया जाल से ही पकड़ना होगा। नहीं सर्पणिका, इसका परिणाम क्या होगा तुम्हें पता नहीं है। वो परिणाम देखने के लिए ही मैं ये काम कर रही हूँ। लेकर आओ इन्हें। मैं इज्जत से कह रही हूँ, काल चक्र दे दो मुझे, नहीं तो तुम्हारी इज्जत की धज्जियां कैसे उड़ानी है वो भी मुझे पता है। होश में रहो शर्मा, मुझे चिड़िया पर ब्रह्मास्त्र चलाने की आदत नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हें। तुम्हारे छोड़े हुए ब्रह्मास्त्र के आगे कौन से अस्त्र का प्रयोग करना चाहिए मुझे पता है। ए नंबोदरी कह के बुला चुकी हूँ, ओए नंबोदरी कह के भी बुला सकती हूँ तुम्हें। अच्छा, बुला बुला कर देख, बहुत बुरा अंजाम होगा तेरा। सिर्फ तुम्ही ने शक्तियाँ प्राप्त की है, ऐसे बात मत करो। तुम्हारी जितनी शक्ति मेरे अंदर भी है। शर्मा! नंबोदरी! मैंने तुझे पहले ही कहा था, तूने मेरी बात नहीं सुनी, अब भुगत। गुरुजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गुस्से में गलत कह दिया। गुरुदेव क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। अभी मैंने ब्रह्मास्त्र नहीं छोड़ा, ये तो मेरा छोटा सा अस्त्र था। अपनी औकात से ज्यादा नहीं उछलना चाहिए, मुझसे दूर ही रहना तो बची रहोगी। मुझे एक दो बार हराने से मैं हार मान लूंगी समझ रहा है? मुझसे काल चक्र चुरा कर मुझे ही धमकी दे रहा है। देखना तू मेरी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल करके तुम्हारे पास जो काल चक्र है उसके साथ अपना काल चक्र हासिल करके ही यहाँ से जाऊंगी। सर मेरी बात सुनिए सर। सर प्लीज बुरा मत मानिए विराट, लेकिन वो काम मुझसे नहीं होगा। सर 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 आप कर सकते हैं। कर सकता हूँ, पर मैं करना नहीं चाहता। प्लीज मुझसे जबरदस्ती मत कीजिए। सर सर आपको जितने भी पैसे चाहिए मैं आपको दूंगा। क्या करूं मैं? हाँ, शायद नंदिनी से बात करने पे काम हो जाएगा, देखता हूं। नंदिनी जी। हाँ जी, कहा क्या? हाँ जी बोला ना। कमाल हो गया। खड़े होकर क्या कर रहे हो? मंदिर नहीं जाओगे? आपके पापा नहीं मान रहे। ओह, तो फिर छोड़ो। सुनिए नंदिनी जी। हाँ? प्लीज आप उनसे कहिए ना तो काम हो सकता है, कुछ कीजिए ना प्लीज। हाँ, मैं
मैं क्या कर सकती हूँ? हेलो, तुम्हें क्या लगता है ये काम इतना आसान है जो झट से मान जाएंगे? समझ में आया क्या? लेकिन नंदिनी जी, आप उनसे बात करिए ना। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ गलत सुन रही हूँ। सॉरी सॉरी। ठीक है जी। नंदिनी जी, प्लीज कुछ करिए ना। मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा। इज्जत की कमी महसूस हो रही है। थोड़ी सी इज्जत और बढ़ाइए ना। दरवाजा खोलो। तो आप क्या कह रहे थे? वो आपके पापा से मंदिर के बारे में बात करने के लिए बोल रहा हूँ। ये तो बड़ा रिस्की काम है। अच्छा ये बताओ, इस उम्र में इतनी आस्था कहाँ से आई? ये क्या है? तुमने फिर से ऐसे बोलना शुरू कर दिया। ओ ऐसा क्या सर? तो आप जा सकते हैं। ए नंदिनी जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपका जैसे दिल करे आप मुझे वैसे बुलाइए, लेकिन हैवान बुला सकती हूँ? थोड़ा सा ज्यादा हो गया ना? हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। आपको जो कहना है मुझे कहिए, मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगा। लेकिन पहले आप चाहते मैं पहले पापा से बात करूं? ये तो हाथों के पीछे पड़ गया है। हाँ बात कर लूंगी। हाँ? नहीं, अभी बात कर लेते हैं ना, चलिए। इतनी जल्दबाजी करोगे तो कैसे चलेगा? थोड़ी शांति रखो। ये तो कुछ ज्यादा ही ओवर कर रही है। जैसे मस्त डांट पड़ रही है। सही सही, इसे और परेशान करती हूँ। देख बेटा, मुझे थोड़ा सा टाइम दे, मैं बात करके आती हूँ। तब तक तो यहीं पर रुक। हाँ ठीक है, जाइए। तुम कौन होते हो मुझे जाइए बोलने वाले? मुझे जाना नहीं आता? आता है, सॉरी। मुझे जाने को क्यों कहा? मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन मैंने सॉरी बोला ना। तुम्हारे सॉरी बोलने से मैं चली जाऊंगी। ठीक है, अब बताइए मैं क्या करूं? हाँ, मुंह पर उंगली रखकर खड़े रहो। ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है अब। हाँ, क्या कहा? मैं ज्यादा बोल रही हूँ? अच्छा ठीक है। मेरे जाने तक ऐसे ही खड़े रहना। That's like a good boy. ओए, हाँ। मुहूर्त का समय निकलता जा रहा है। आपका राज्याभिषेक जल्दी ही करना होगा। ये संभव नहीं है। जब तक आचार्य जी नहीं आ जाते, मैं रानी का पदभार ग्रहण नहीं कर सकती। जिद मत कीजिए महारानी, पट्टाभिषेक समय पे होना जरूरी है। नहीं, गुरु के स्थान में रहकर सलाह दी, मंत्री के स्थान में रहकर मार्गदर्शन दिया, पिता की तरह पूरी नागलोक की रक्षा कर रहे हमारे आचार्य जी संकट में हैं। इसकी सूचना मिलने के बाद भी मैं पट्टाभिषेक के लिए कैसे राजी हूँ? आचार्य जी जहाँ कहीं भी होंगे, मैं उन्हें सही सलामत लेके आऊंगा। मुझ पर विश्वास रखिए। नहीं वीर बाहु, तक्षकों की गुफा में अपार शक्तियाँ हैं। तुम्हें वहाँ अकेले भेजने के लिए मेरा मन नहीं मान रहा है। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। इस समय महारानी? नहीं, ऐसे युद्ध करने जाना, वो भी इस समय पर सही नहीं है। हाँ महारानी, महाबली सही कह रहे हैं। एक रानी का कर्तव्य अपने लोग, अपनी प्रजा का ख्याल रखना है। रानी बनने के बाद जो काम करना चाहिए मैं अभी कर रही हूँ। बस अगर कर्तव्य छोड़कर सिंहासन पर बैठकर आदेश देना ही रानी बनना है तो मैं ऐसी रानी बनना नहीं चाहूंगी। मेरे लोगों के दिल में जगह पाना मेरे लिए रानी बनना है। मेरे लिए मेरे राज्य की कुशलता सबसे बड़ी है। मेरे पिता समान ग्रीष्माचार्य जी के बिना मैं सिंहासन पर नहीं बैठी तो वो मुझे क्षमा कर देंगे, लेकिन हमारे लिए अब तक निस्वार्थ होकर उनकी द्वारा हुई सेवा हमारे लिए श्राप बन जाएगी। लेकिन महारानी, मैं चन्नम्मा की बेटी हूँ। मैं अपने लोगों के लिए जी रही हूँ और उन्हीं के लिए मरूंगी भी। तो फिर ठीक है, आपके साथ मैं और वीरबाहु हम दोनों आएंगे। त्रिशला देवी की जय, त्रिशला देवी की जय, त्रिशला देवी की जय, त्रिशला देवी की जय। पापा, पापा क्या कह रहा था वो?
मंदिर बनवाना है कह रहा था, मैंने उसे मना कर दिया। तुमने भी तो सुना ना? हाँ हाँ सुना ना पापा। मंदिर ही बनाना है ना, क्या प्रॉब्लम है? नहीं बेटी, मेरा दिल नहीं कर रहा है। उससे पहचान मत बढ़ाइए, मैंने पहले ही कहा था ना आपको। पर आप भी पहले देखते हैं फिर करते हैं बोलकर सीधा उसके। हाँ मैंने कहा था तो क्या हुआ? अब नहीं होगा बोलकर मना किया ना। ओके कूल ओके। लेकिन परमेश्वर जी जो काम पकड़ते हैं वो परमेश्वर के पकड़ने के बराबर ही है, ऐसा लोग कहते हैं पापा। पहले काम करूँगा बोलकर पीछे मुड़ना सही है क्या पापा? बोलिए। अब देखिए वो बेताल भूत की तरह पीछे ही पड़ गया है, बाहर खड़ा है। थोड़ी सी दया दिखाकर उसका काम कर दीजिए। नहीं होगा बेटी। हाँ। मौत पीछा करते हुए घर तक आई है, ये मैं इसे कैसे समझाऊं? वो मंदिर बनाया इसकी समाधि बनाने के बराबर है, ये मैं इसे कैसे समझाऊं? पापा पापा आप जिसका मंदिर बना रहे हैं वो भगवान अलग है। किसी भगवान का मंदिर बनाना एक अलग ही बात है, बल्कि अच्छी बात है। अगर वो भगवान खुश हुए तो आपके साथ मेरा भी भला हो जाएगा पापा। नंदिनी, तुम भी उसकी तरह जबरदस्ती क्यों कर रही हो? मुझे जो काम करना पसंद नहीं है बोल दिया मतलब खत्म। अब इस विषय में चर्चा मत करो। पापा आप क्यों मना कर रहे हैं ये तो बताइए। हाँ पैसे कम दूंगा कह रहा है क्या? मेरे एक आवाज से कांपने लग जाएगा, छोड़ूंगी नहीं उसे। आप सिर्फ हाँ बोलिए। तुम्हें एक बार बोलने में समझ में नहीं आता है क्या? और एक शब्द भी मुंह से मत निकालना। इतना क्या सीरियस? सीरियस? मुझे तुम्हारी तरह मजाक करने की आदत नहीं है। मैंने एक बार कह दिया मतलब खत्म, अब कुछ नहीं सुनूंगा। अब मैं क्या करूं? उस हीरो हीरालाल को बोलकर आई हूँ कि पापा को मना लूंगी, पर पापा तो यहाँ गुस्से में बैठे हैं। काल चक्र की जगह पर तुम्हारे पहुंचते ही ये यंत्र, वो काल चक्र कहाँ है तुम्हें जरूर बता देगा। इससे एक काल चक्र ढूंढ सकती हूँ, दूसरा ढूंढने के लिए क्या करूं? खैर पहले एक काल चक्र ढूंढ लेती हूँ। यहीं पर वो तीसरा काल चक्र है। अभी जाना ठीक नहीं होगा, सही वक्त देखकर अंदर जाऊंगी। तक्षकों की गुफा में खुलेआम जाने के बदले पीछे के रास्ते से जाना सही होगा। वीरबाहु, तुम रानी के साथ रहकर इनकी रक्षा करना। चाहे कुछ भी हो, तुम महारानी जी को छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। मेरी चिंता मत करो महाबली,
हमारे लिए ग्रीष्माचार्य जी को छुड़ाना ज्यादा जरूरी है, अपनी रक्षा करना नहीं। मेरी चिंता छोड़ो, आओ चलते हैं। क्षमा करें महारानी, आपकी रक्षा करना हमारा पहला कर्तव्य है। मैं आपके निर्णय के विरुद्ध नहीं जाऊंगा, लेकिन आपका रक्षा कवच बनकर आपकी रक्षा करना एक योद्धा के नाते मैं हमेशा आपकी रक्षा करूंगा। योद्धा के साथ साथ मैं एक सैनिक हूँ और ये मेरा कर्तव्य है। आप मुझे मत रोकिए महारानी। चाहे तो पहले हम उनसे चर्चा करते हैं, फिर बाद में जाकर आक्रमण करेंगे। ये समयोचित निर्णय है, आओ चलते हैं। ओए, ए, मेरे पापा को मनाकर सारा इंतजाम करवा रही हूँ, तुम यहाँ हाथ बिना बांधे खड़े हो। वो हाथ में दर्द हो रहा था इसलिए। हाँ क्या? तो मंदिर का काम नहीं होगा? नहीं 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 नहीं, नहीं। मेरे हाथ और मंदिर के बीच में क्या संबंध है? हाँ? मर्यादा, प्रेस्टीज। मैंने तुम्हारे लिए इतना बड़ा रिस्क उठाया और तुम हो के बच्चों की तरह बर्ताव कर रहे हो। ए, चुप हो जाओ। जब देखो तो क्या कहा? फिर से कहो, मुझे सुनाई नहीं दिया। नहीं मैडम, सॉरी। सिर्फ पहली बार एक्सक्यूज सुनूंगी, बाद में पता है ना, एक्सक्यूज में कहोगे तो भी मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। क्या करूं भगवान, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। ओ, क्या हुआ? मेरी बातें सुनकर मुझे थप्पड़ मारने का मन कर रहा है क्या तुम्हारा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सच में ऐसा नहीं सोच रहा हूँ। वैसे आपने अपने पापा को मना लिया क्या? मना लूंगी। When Nandini is here, no fear। मैंने कह दिया तो हो गया समझो। आसमान सिर पर गिर जाएगा तो भी ये काम नहीं होने का चांस ही नहीं है। लेकिन अभी मैंने उनसे बात नहीं की है, थोड़ा सा गुस्से में है साहब जी। अब तुम जाओ, मंदिर के लिए जो भी चाहिए वो इंतजाम कर लो, बाकी इंतजाम मैं करूंगी। नहीं नहीं, अगर मैंने वहाँ पर सारे सामान मंगवा कर रखवा दिए और बाद में तुम्हारे पापा ने मना कर दिया तो? मुझ पर इस नंदिनी की बातों पर शक कर रहे हो? ओए, ये काम नहीं होगा। मेरे पापा मानेंगे तो भी ये काम करने के लिए मैं मना कर दूंगी। नहीं नहीं, मुझे आपकी बातों पर शक है ही नहीं, ऐसे ही कंफर्म करने के लिए पूछा। हाँ? कंफर्म करने के लिए मैं कोई रेलवे टिकट हूँ क्या? देखो विराट, आज के बाद मैं जो कुछ भी कहूँ, क्यों किस लिए कहकर सवाल मत करना। ओके है ना? ओके। अब चलो जाओ। इस उम्र में आपको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। गृह बंधन में रहने वाले राज्य की सेवा करने जाकर अब किसी और की बंधन में समय बिताना पड़ रहा है। कारागृह में सजा काटने की नौबत आ गई। ये भी कोई जिंदगी है क्या? अपने सुख के लिए जीने वाले स्वार्थी होते हैं, घर की खुशी के लिए जीने वाले असवर्ती होते हैं। अपने धर्म के लिए जीने वाले अपने जन्म को सार्थक करते हैं। अपनी जिंदगी को सार्थक बनाइए आचार्य जी, यही सच्चाई है। आप उस त्रिशला की मदद करने के बजाय हमारी देवी की मदद कीजिए, रानी बनने में मदद कीजिए। आपका जीवन बहुत ही सुखमय तरीके से बीत जाएगा। चाहिए तो सर्पनिका देवी के पास मैं बात करूंगा।
वीर बाहु, रानी के साथ रहकर मैं सामना करूंगा, चाहे कितनी भी कठिनाई आ जाए। आचार्य जी को छुड़ा कर लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ग्रीष्म जी, आपको क्या चाहिए बताइए, मैं सब कुछ दूंगी, लेकिन मुझे आप रानी बना दीजिए। रानी तो तुम बन जाओगी, लेकिन राज्य पर शासन कौन करेगा? तुम तो सुबह का सूरज भी नहीं देख पाती हो। मैं क्यों बाहर जाऊंगी? मैं अपने राज्य का शासन यहीं से चलाऊंगी। प्रजा की सेवा करने वाले को प्रजा के बीच रहना चाहिए, भय के बीच में नहीं। प्राणवायु के बगैर तुम्हारी शक्ति बेकार है। कल के दिन इस लोक पर कोई संकट आएगा तो ये मासूम प्रजा किसके पास जाएगी? काल चक्र मिलने तक तुम्हारे पास शक्ति नहीं होगी। उस शक्ति के मिलने तक तुमको अधिकार मिलने का सवाल ही नहीं उठता। आचार्य जी, मुझे क्रोधित देवी, लगता है कोई आया है देवी। इतनी घबराने वाली तुम रानी कैसे बन सकती हो सर्पणिका? तुम कहीं से भी रानी बनने के योग्य नहीं हो। ग्रीष्म जी! देख रही हो सर्पणिका, जो मृत्यु को ढूंढते हुए आ सकती है वही प्रजा की जान बचा सकती है। केवल मृत्यु को ढूंढते हुए आना काफी नहीं है आचार्य जी। अपनी प्रजा के लिए मृत्यु को भी मात देने के लिए मैं तैयार हूँ। देख रही हो सर्पणिका, ये होती है एक रानी की योग्यता, इसीलिए हम सभी ने उसे चुना है। अब पता चला? बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए ग्रीष्माचार्य जी। अपनी ताकत दिखाने के लिए हमसे टकराने आई है ये। ज्यादा चिंता मत कीजिए, वैसे भी आप सभी हमारे अपने हैं। आप सभी को इसी कारागृह में बंदी बना दूंगी। आपस में बात करते हुए समय बिताइएगा। दक्ष! सर्पर्णिका, रक्तपात हमारा उद्देश्य नहीं है। हम केवल आचार्य जी को लेने आए हैं। छोड़ दो उन्हें। मुझे केवल अधिकार चाहिए। मैं नागलोक की रानी बनना चाहती हूँ। इस ख्वाहिश को छोड़ दूं क्या? छोड़ना अलग है, प्राप्त करना अलग है। मान, सम्मान, स्वाभिमान ये सब त्याग से ही मिलता है सर्पणिका, जबरदस्ती से नहीं। जबरदस्ती से चाहे कुछ भी हासिल करते हैं, ये मैं आपको दिखाऊंगी। आप आए हैं इस सर्पणिका की गुफा में। यहाँ से बचकर निकलना इतना आसान नहीं है। दक्ष, बंदी बना लो सबको। वीर बाहु, मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करो। पहले ग्रीष्माचार्य जी को बाहर निकालो। विराट, आज तुम्हारा प्लान क्या है? एक कॉल आने वाला है नीली, बस उसी का वेट कर रहा हूँ। ठीक है, कॉल आने तक हम शादी महल देख कर आए क्या? वैसे भी शादी का समय करीब आ रहा है। आज नहीं नीली, हम बाहर जाएंगे तो वो मुझे कॉल करेगी, तो टेंशन क्यों लेना। कौन? वो लड़की कौन है? मैंने ऐसा कुछ कहा क्या? नहीं तो। नहीं विराट, तुमने कहा कि करने वाली है। नीली, वो तो मेरी जबान फिसल गई थी। खैर जाने दो ना। पक्का
ये झूठ बोल रहा है। अभी अभी तो कह रहा था कि फोन करने वाली है। जरूर मुझसे कुछ छुपा रहा है। अरे ये क्या, आज इतनी ज्यादा धूप है? इतनी धूप में जाऊंगी तो मैं सांवली हो जाऊंगी। ग्लैमर इम्पोर्टेंट है। अब मैं क्या करूं? वो है ना बलि का बकरा। विराट, तुम्हें कॉल करने वाली फीमेल है या मेल? ये भी ना फालतू के बकवास करके मेरा दिमाग खा रही है। प्लीज। हे नीली, वो लड़का है, फोन करने वाला है, ठीक है? बेकार में दिमाग खा रही हो। मुझे कौन सी लड़की फोन करेगी यार? हेलो। हाँ, कहाँ हो तुम? मैं थोड़ा काम से बाहर था। क्या काम था? कोई ना कोई काम तो रहता ही है ना पागल। हाँ? पागल? क्या कहा, क्या कहा, क्या कहा? फिर से कहो। मैं पागल हूँ? हाँ? सॉरी मैडम, सॉरी। मंदिर का मामला है, इसीलिए जाने दो सोचकर कॉल किया है मैंने तुम्हें। अरे मैडम, ऐसे गुस्सा मत करिए मैडम। विराट, कौन है वो? नंदिनी मैडम। अरे मुझे नंदिनी मैडम कहा। मैडम बताइए ना क्या चाहिए? पापा से बात करने का टाइम आ चुका है, लेकिन उससे पहले थोड़ी क्लैरिफिकेशन करनी है। घर के पास आ जाओ। शाम को आ जाऊं तो चलेगा क्या? हेलो मिस्टर विराट, सिर्फ 5 मिनट में तुम्हें यहाँ आना होगा। मुझे वेट करना पसंद नहीं है। क्या 5 मिनट में? हाँ, उसके बाद मैं नहीं मिलूंगी। आप कहाँ जाने वाली हैं? इंडिया न्यूजीलैंड के साथ मैच खेलने गई है, मैं वहीं जा रही हूँ। एयरपोर्ट ड्रॉप करने के लिए मैंने टैक्सी को बुलाया है। आओगे तो ठीक है, वरना जाने दो। अरे आ रहा हूँ मैडम। आप बुलाएं और मैं आऊँ ना। 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ मैडम। गुड बॉय, बलि का बकरा। नीली, नीचे उतरो। हाँ? क्यों विराट? उतर जाओ, कह रहा हूँ ना। नहीं विराट, मैं नहीं उतरूंगी। उस नंदिनी का कॉल था ना? हाँ, नंदिनी मैडम का ही कॉल था। प्लीज उतर जाओ तुम। नहीं वीर बाहु, हमें रक्तपात नहीं करना है। इनकी शक्ति बढ़ाने के लिए प्राणवायु चाहिए। इनकी शक्ति को नष्ट करना मुख्य है। प्राणवायु ही हमारा अस्त्र है। महाबली,